और चलिए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में परिवारवाद की राजनीति के ब्रांड एम्बेसडर माने जाने वाले लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने रोड शो के साथ सारण में एंट्री मार दी है, लेकिन उनकी एंट्री के साथ ही सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी दरअसल आरोपों की एक बड़ी फहरिस्त लेकर रोहिणी को घेरने की तैयारी में जुट गई है। रिपोर्ट देखिए। सारण के रण में लालू यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य उतर चुकी है। रोहिणी ने अपने चुनावी सफर की शुरुआत सारण में रोड शो से की है, जिसमें कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ देखकर वो उत्साहित दिखी। रोहिणी का दावा है कि वो सारण की धरती से जीत का नया इतिहास बनाएगी। लालू जी की विरासत पूरी बिहार की जनता है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता लालू जी की विरासत को आगे सदियों तक बढ़ाते रहे। मेरे लिए मेरी जनता लड़ाई कर रही है। क्या लगता है रूडी जी ने क्या ऐसा काम नहीं किया है जो आप आगे चल के यहाँ के क्षेत्र जनता इतना गिना रही है ना? जो योजना मेरे पापा ने दिलवाया था वही योजना है। उसके बाद से राजीव प्रताप रूडी अंकल ने क्या नया योजना निकाला है। रोहिणी भले ही जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही हो, बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन रोहिणी को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि सारण का रण बेहद कठिन साबित होने वाला है, क्योंकि ये वही सीट है जहां की बेटी को बहू बनाकर आरजेडी प्रमुख घर तो लाए, लेकिन बहू को घर छोड़ना पड़ा। और बीजेपी भी इन्हीं आरोपों के घेरे में रोहिणी और आरजेडी प्रमुख लालू यादव को सारण में घेर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी रोहिणी के बिहारी होने पर भी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि परिवारवाद की बैसाखी के सहारे सत्ता के गलियारे में घुसने की मंशा लिए रोहिणी भले ही सारण आ गई हो, लेकिन सच यही है कि वो बहू बनकर सिंगापुर जा चुकी है। ऐसे में अब बिहार की जनता को ये तय करना है कि वो सही में बिहारी है या नहीं। आप सिंगापुर से यहाँ रहने आ गई हैं, वापस यहाँ पर रहेंगी? हाँ, तो सिंगापुर में जहाँ पति काम करेगा वही ना पत्नी रहती है। पति मेरे वहाँ काम करते थे। मैं एक किसी की बीवी हूँ, किसी की माँ हूँ, हाँ किसी की बहू हूँ, तो मेरी जिम्मेदारियाँ थी। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं, और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले, या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। ये निर्णय बिहार की जनता लेगी। राजनीति के रण में उतरी रोहिणी पर यह हमला पहली बार नहीं है, बल्कि जब से आरजेडी ने उन्हें सारण सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, तभी से वो बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। बीजेपी ने तो आरजेडी के रोहिणी आचार्य को टिकट दिए जाने के फैसले को किडनी डोनेशन से जोड़ते हुए डील करार दे दिया था। दरअसल किडनी की समस्या से जूझ रहे आरजेडी प्रमुख लालू यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने 2022 में अपनी किडनी दान कर दी थी, और अब लालू यादव ने अपनी बेटी को लोकसभा का टिकट दे दिया है। लेकिन अब जब चुनाव करीब है तो रोहिणी सारण सीट पर प्रचार के लिए जमीन पर उतर गई है, तो बीजेपी ने एक बार फिर से उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताएं। सिर्फ कहने के लिए नहीं, बट मैं मानता हूँ मेरा भी एक MY समीकरण है महिलाओं और युवाओं का। मैं मानता हूँ, मैं जात पात धर्म मज़हब में मैं विश्वास नहीं रखता, बट मैं मानता हूँ कि युवा अपने में एक जाति है, महिला अपने में एक जाति है। मेरे प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र करते हैं, वो किसानों को एक जाति मानते हैं, जात पात से उठकर वो भी सोच रखते हैं। ऐसे में मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप चले जाइए, मेरे हर नाम के आगे युवा बिहारी लिखा हुआ है। तो जब मैं युवा बिहारियों की बात करता हूँ और मैं प्रतिनिधित्व ही नहीं दूँ, उनको मैं मौका ही नहीं दूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उनके साथ मैं गलत करूँगा। राजनीति के रण में उतरी रोहिणी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन अभी से वो इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं की तरह ईवीएम का राग अलापने लगी है। तो वहीं एनडीए के धुरंधर पीएम मोदी की गारंटी और विकास कार्यों के दम पर 400 सीटों के लक्ष्य के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। जनता ना डिसाइड करेगी, हम और वो लोग थोड़ी डिसाइड करने वाले। तो ऐसा बात करेगी जैसे पूरा ईवीएम अभी से हैक कर लिए हैं कि 400 पार हो जाएगा, तो जनता जनार्दन ना जिताएगी या हराएगी। पहले भी उनके परिवार के कई सदस्यों ने रूडी जी को हराने का प्रयास किया था। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ा,
जहां एक तरफ हम लोग नामांकन और तमाम तरीके की चुनावी प्रचार हम लोग शुरू कर चुके हैं, 4 तारीख को प्रधानमंत्री औपचारिक तौर पर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर देंगे, तो वहीं महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम विवाद अभी भी बरकरार हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। हर दल अपने फॉर्मूले के सहारे जीत का समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं और इस खेल में जीत उसे ही मिलनी है जो राजनीतिक धर्म का पालन करते हुए अपने सहयोगियों का भी ख्याल रखेगा। जाहिर तौर पर जिसमें आरजेडी जैसे सहयोगियों के चलते इंडी गठबंधन फिलहाल पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप के तेज झटकों से हिला है ताइवान, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बड़ी जानकारी, भूकंप के झटकों से ताइवान हिल गया है, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। 25 साल में सबसे ज्यादा भूकंप के तेज झटके ताइवान में महसूस किए गए हैं। इस बार जिस तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उसने बीते 25 सालों में देखा जाए तो ये सबसे तेज भूकंप के झटके थे। तीव्रता रही और ताइवान की धरती देखिए किस तरीके से भूकंप के झटकों से कांप जाती है, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 7.4 तीव्रता रही इस भूकंप की। जिस तरीके से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, लोगों के बीच में दहशत का माहौल देखा गया। इमारतें नुकसान पहुंची है। इमारतों को न सिर्फ ये देखिए घर के अंदर जो रखा सारा सामान था, जब पूरी धरती ताइवान की हिलती है, ये सामान किस तरीके से भरभरा कर नीचे की तरफ गिर जाता है। लोगों को के बीच में चीख पुकार मच गई, लोग डर गए, सहम गए और ये भूकंप इतना तेज रहा कि सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है, सावधानी बरतें, सुरक्षित स्थानों पर ही रहें, ये बड़ी अपील लोगों से की गई है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। ताइवान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भारी तबाही यहाँ पर भूकंप के तेज झटकों की वजह से देखी गई, जब 7.4 की तीव्रता का भूकंप रहा। ताइवान में आए भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.5 मापी गई है और इस भूकंप ने जापान के दक्षिण द्वीपों को हिलाकर रख दिया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की है। भूकंप के कारण 3 मीटर ऊंची सुनामी की लहरों की आशंका पैदा हो गई है। भूकंप के कारण ताइवान में बड़ी तबाही भी देखी गई, बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। भूकंप के कारण ढही इमारतों में लोग फंसे हुए हैं। भूकंप प्रभावित इलाकों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है, वो तब तक इलाका न छोड़ें जब तक आगे की स्थिति साफ नहीं हो जाती। भूकंप का केंद्र ताइवान के पूर्वी तट पर स्थित हुलियन शहर से 18 किलोमीटर दक्षिण में है। फिलीपींस ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की है। ताइवान के हुलियन शहर से भूकंप की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिनमें इमारतों को ढहते देखा जा सकता है। कई घर और इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई हैं। भूकंप की वजह से ताइवान में भारी तबाही मची हुई है और इसके बाद देश भर में ट्रेन सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं।